आजकल इन दिनों कितने सारे बड़े बड़े लेवल के मोबाइल बड़े बड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च हो रहे हो। जैसे मोबाइल बड़े होते जा रहे हैं, बक्से छोटे होते जा रहे हैं। ये कितना मिनिमल डिजाइन है, देखिए तो सही। और ये रिसाइकल पेपर से बना हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी रिसाइकल पेपर से बना है, खराब हो जाने के बाद फिर से बनेगा। वाह, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है। एक माचिस की तिली की तरह ये निकलता है और इसको हम आराम से ऐसे खोल सकते हैं। बक्सा बाजू में रख के प्यारा सा सुंदर सा मोबाइल अगर आप बाजू में रख दो तो यहाँ पे बस एक केबल मिलती है। चार्जर देना ये भूल चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में शायद चार्जर आ जाए मोबाइल के। इसके अंदर और भी माल है जो आप ऐसा निकालो। इसके अंदर सिम इंजेक्टर टूल और बेफिजूल का पेपर वर्क, इन सभी चीजों को हम साइड में रखते हैं और इसको अनरैप करते हैं। आवाज सुनो, आए हाय ओए होए, डिजाइन देखो। फर्स्ट बूट पेश है आपके सामने गूगल पिक्सल 9 प्रो। ब्रो आप सोच रहे होंगे कि अब इस फोन की अनबॉक्सिंग क्यों की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बस अनबॉक्सिंग नहीं है, एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा, ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, शॉर्ट में होगा, बट सच्चाई आपको बताने से मेरे को फर्क पड़ता है। मेरी जाने तमन्ना। एक इवेंट में मैं गया था, ठीक है, गूगल का इवेंट था, तो मैंने सोचा इतने बड़े इवेंट को जा रहे हैं तो गूगल का ही फोन ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे व्लॉग शूट करना है, चीजें शूट करनी है, बराबर फोटो निकालने है। तो अगर मैं कोई दूसरा फोन निकालूं तो अच्छा नहीं प्रेजेंट करूंगा ना अपने आप। तो ये मैंने ले लिया, लेकिन ये लेने के बाद मेरे थोड़े से विचार चेंज हो गए हैं एंड्रॉइड फोन्स को लेके। जब हम एंड्रॉइड फोन्स को लेके जाते हैं, कहीं पे शूट करते हैं, वीडियोज निकालते हैं, फोटोज में तो एंड्रॉइड मचा देता है, लेकिन वीडियोज में कहीं ना कहीं 19-20 हो जाता है। हम सोचते हैं कि आईफोन इज दी बेस्ट फोन फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। ये मैं खुद बोलता आ रहा हूं, लेकिन आज कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस फोन के बारे में। जो फोन 8 महीने पहले रिलीज हुआ है, काफी सुंदर डिजाइन भी प्रोवाइड करता है। आप शूट करते वक्त इसको ऐसा यूज करोगे ना, लोगों को लगे अरे क्या ही फोन है भाई साहब। ये टेलीफोटो जो लेंस है ना, ये ऐसा अट्रैक्ट करती है पर्सनल लेवल पे। मैंने वैसे छोटा एडिशन मंगाया, मैंने एक्सेल वर्जन नहीं मंगाया। तो ये जो है वो 256 स्टोरेज में आता है और 16 GB की पावरफुल रैम में आता है। एंड्रॉइड 14 रहता है, 15 अपग्रेडेबल रहता है और छोटी मोटी चीजें, बट गेमिंग में इसका हाथ थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जहां पे बाकी के एंड्रॉइड फोन्स मीडियाटेक के प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, और हाँ, स्नैपड्रैगन के मीडियाटेक के प्रोसेसर काफी अच्छे काम कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसे मार्केट में गूगल ने अपना खुद का प्रोसेसर लॉन्च किया, गूगल का टेंसोर G4, जो 4 नैनोमीटर चिप पे बेस्ट है। और ये प्रोसेसर काफी ज्यादा सुंदर है। मैं आपको बता रहा हूं, डे टू डे लाइफ में जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप मीडिया चेक कर रहे हो, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, एवरी एप्लीकेशन चेंज करो, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन हो रही है, साला लैग का कोई नामो निशान इसमें मुझे दिखा नहीं है। मैं कंटिन्यू इसको यूज कर रहा हूं, मैं इसके प्यार में गिर गया हूं। 199 ग्राम का बस वजन है, क्योंकि ऑलरेडी छोटा है, 6.3 इंच का डिस्प्ले ऑब्वियसली, और इसमें आती है 4700 mAh की बैटरी, जो आपको वायरलेसली चार्ज और वायरलेसली आप शेयर भी कर सकते हो अपनी पावर। हालांकि ये सारे फीचर हम यूज नहीं करते, पर्सनली मैं तो किसी को वायरलेसली फीचर नहीं शेयर करता। कभी कभार वायरलेस ईयरफोन जो रहते हैं वो चार्ज करने के लिए, इमरजेंसी में किसी ट्रैकिंग पे चले गए और बंदे को कॉल करना है किसी को जरूरी, उसको 1-2% बैटरी दे दी तो उसके लिए हम पावर शेयरिंग करते हैं। लेकिन है इसमें वो यूजफुल फीचर दिया हुआ है। वाईफाई 7 तक का सपोर्ट इसमें आ जाता है और 6 गीगाहर्ट्ज का स्पीड आता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउ करे तो। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट इसमें आ रहा है। सिम सिंगल रहता है इसमें, मतलब एक फिजिकल सिम और एक ई सिम है। ये मुझे चीज अच्छी नहीं लगी, मतलब अगर आप कोई आईफोन ले रहे हो तो उसमें 2-2 फिजिकल सिम का ऑप्शन भी आता है। इन्होंने अगर वो ऑप्शन दिया होता तो बेटर हो सकता था, लेकिन एंड्रॉइड वाले डिवाइस की में एक बात अलग है भाई साहब, कंपेयर टू आईफोन। मतलब ये कंपैरिजन वीडियो नहीं, बट स्टिल बता रहा हूं, इसका वाईफाई पावरफुल रहता है, इसका नेटवर्क कैप्चर कैपेसिटी पावरफुल रहता है हमेशा। जहां पे आईफोन पे आपको अगर नेटवर्क नहीं आ रहा हो ना, तो एंड्रॉइड में आ जाता है। ये मैंने पर्सनली चेक किया है। ये एंड्रॉइड की तारीफ की है, इस फोन की नहीं तारीफ की, लेकिन इस फोन की तारीफ वहां पे आ जाती है जहां पे आ जाता है इन कैमरास का विषय। मेरी जान जरा देखो, निहारो इन कैमरास को, इनको देख के आपको फील होगा कि क्या ही प्रीमियम लुक है मेरी जाने तमन्ना। 50 मेगापिक्सल का मेन वाइड कैमरा आ जाता है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आ जाता है, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा आ जाता है, और फ्रंट कैमरा इसका 42 मेगापिक्सल का है भाई साहब। 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। 8K में 30 FPS है, 4K में 24, 30 और 60 FPS है। बाकी 1080p की बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 1080p में मैं कभी रिकॉर्डिंग करता नहीं हूं। हम अभी अपग्रेड हो गए, जनता को चाहिए
चाहिए 4K 8K भाई साहब। कुछ कुछ एंड्रॉइड फोन ने आज तक सिनेमैटिक मोड दिया नहीं। अभी सिनेमैटिक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम आईफोन यूजर हो, तुम में से बहुत सारे आईफोन यूजर है या फिर आईफोन लेना चाहते हो जिनको पता है सिनेमैटिक मोड क्या है। आजकल के फोन में सिनेमैटिक मोड आता है 4K 30 FPS पे, जो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता है, जो कि आप अभी भी देख रहे हो सिनेमैटिक मोड में शूट हो रहा है। इसमें सिनेमैटिक मोड दिया हुआ है, लेकिन इसका सिनेमैटिक मोड उसके सिनेमैटिक मोड के कंपैरिजन में इतना खास नहीं है जितना मुझे पसंद है। मोबाइल बहुत दूर रखना पड़ता है तब जाके कैप्चर होता है एरिया। फ्रंट कैमरा से सिनेमैटिक मोड सपोर्ट नहीं है। ये चीज मुझे थोड़ी सी खटकी, लेकिन ओवर द पीरियड कोई अपडेट आते हैं तो इसमें ये चीज फिक्स होने लायक है। लेकिन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर आप इसको ऑन ग्राउंड चेक करें दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ सैंपल दे रहा हूं, ये सैंपल जस्ट चेक करना। मैंने इसमें पूरा व्लॉग शूट किया हुआ है, मैंने आसपास की नेचर शूट किए हुए, सीनरी शूट किए हुए। भाई ये इतनी अच्छे तरीके से हाई डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करता है, इतने अच्छे तरीके से कलर्स को दिखाता है आपको कि आप खुश हो जाओगे। आपका मन बोलेगा भाई साहब ये सच में एंड्रॉइड है या फिर आईफोन है। मतलब वो क्वालिटी अलग है। मतलब अगर आपको 19-20 का फर्क रियल में पता हो तो अगर आईफोन 20 है तो ये 19 दे रहा है शूटिंग में। ये ऑन ग्राउंड चेक करके मैं बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हुआ इस डिवाइस से। इसमें मैंने कुछ फोटो कैप्चर किए जो मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली अपलोड किए बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ, वो इस पे कैप्चर किए। बैकग्राउंड ब्लर एकदम ऑर्गेनिकली फील कराता है कि भाई ये सच में ब्लर हुआ है। ये फोन सभी चीजों में बेस्ट है, वीडियो कैमरा में तो तुम है, लेकिन एक जगह पे ये फोन थोड़ा सा फेल सा होता है। इस पे गूगल को वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऐसा फोन बना रहे हो सारी चीजों में अच्छा है और गेमिंग में थोड़ा सा कम पड़ रहा है इन द सेंस आपको बता दो, आपको इसमें परफेक्ट 60 FPS BGMI गेम प्ले दिखती है। मतलब आप खेल रहे हो ना, लिटरली आपको वो फील आ जाता है कि हाँ ये फोन है भाई। ऐसा अंदर से फील आता है कि भाई इसमें ना कोई डिले नहीं आ रहा है, टच में कोई डिले नहीं आ रहा है, कोई लैग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट वो 60 FPS पे अटक जाता है। अगर आपका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है तो आप क्यों खेलेंगे 60 FPS पे? आपको एटलीस्ट 90 FPS सपोर्ट चाहिए। मोबाइल लॉन्च होके इतने महीने हो चुके हैं बट स्टिल अभी तक गेम में 120 FPS नहीं है, 90 FPS नहीं, ये थोड़ा सा मन को खटकता है। अब डिस्प्ले की बात ही कर रहा तो आपको बता देता हूं कि इसमें आता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, और हाँ ये प्रोटेक्शन है, मैं यूज कर रहा हूं बिना प्रोटेक्शन के। चमक देखो भाई साहब, चमक देखो एकदम सुंदरता से भरा हुआ। धूप में आप इसको शूट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2000 निट्स का ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस इसमें अवेलेबल है। मोबाइल ज्यादा गर्म नहीं होता है शूट करते वक्त, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और चार्जिंग काफी सुंदर है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम पड़ता है। 45 वैट की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग नहीं है इसको मैं कहूंगा, क्योंकि आज मैं आईक्यू फोन यूज कर रहा हूं, एंड्रॉइड के कई सारे फोन 80 वैट 90 वैट, भाई फटाफट चार्जिंग को लगाने के बाद शुशु करके आने के बाद बंदे का मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो ये इसमें चीज थोड़ी सी कम लगी। बाकी ओवरऑल लुक्स में किंग है, प्रीमियम है और मेरा फेवरेट बन चुका है। इसको मैं अपना प्राइमरी डिवाइस टेम्पररी बना सकता हूं। जब ये फोन आता है तो एंड्रॉइड 14 में आता है, अपग्रेड करने के बाद 15 हो जाता है, लेकिन 15 हो जाने के बाद ये बन जाता है एक पावरफुल बीस्ट। इसमें एआई फीचर इतने हैं कि मैं क्या बताऊं। फोटो से लेके वीडियो तक एआई फीचर से भरा हुआ है। मैं सारी डिटेल अगर बनाने जाऊंगा ना तो 1 घंटे का वीडियो कम पड़ेगा। इतने सारे फीचर्स है, वो आप अपने लेवल पे चेक करना जब आप मोबाइल लोगे, ठीक है? क्योंकि मैं उतने एआई फीचर नहीं यूज कर रहा हूं। जेमिनाई है, जेमिनाई बहुत यूजफुल है। मतलब अगर कंपेयर करने जाए चैट जीपीटी और जेमिनाई, तो चैट जीपीटी ज्यादा अच्छा है, बट जेमिनाई से आप बहुत इजी चीजें कर सकते हो। आपको किसी को मैसेज भेजना है, किसी के लिए क्वार्ट्स तैयार करना है, किसी को कोई ऐसा स्पेशल फोटो भेजना है, बस ये बटन दबा देने का है और जेमिनाई आपको डिटेल बताएगा। रुको अपन जेमिनाई को टेस्ट करते हैं। अगर जेमिनाई को मुझे पूछना है कुछ भी, या फिर मुझे किसी अपने नजदीक वाले, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जेमिनाई, मुझे अपने गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, मैं उसको क्या सेंड करूं? अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए आप उन्हें कुछ खास भेज सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। प्यार भरा मैसेज, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया रोशन कर देती है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। रोमांटिक शायरी, आप उन्हें कोई रोमांटिक शायरी भेज सकते हैं। आप बस कर पगले। सिंपल सी चीज है कि ये आपको अच्छे सुझाव भी देता है, अपने गर्लफ्रेंड को अच्छा कोई गिफ्ट भेजना है उसके बारे में बताता है, और ये बस बेसिक चीज है। किसी फोटो में से किसी चीज को हटाना है, डुप्लीकेट बनाना है अपना खुद का, मतलब आप ग्रुप में फोटो निकाल रहे हो, जो फोटो निकालता है वो ग्रुप में होता नहीं, तो एक फोटो निकाला, बंदा गया ग्रुप में, फिर वो उस ग्रुप में आ गया। ये बेसिक सी फीचर एआई में है भाई साहब, और ये बहुत अच्छा है। इसका जो मेन चीज है ना वो है कैमरा। इसका कैमरा इतना स्मूथ है, इसकी सेटिंग्स इतनी प्यारी है कि आप इस पे प्यार कर बैठोगे। मतलब इजीली शूट करो,
खचाखच 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 वीडियो निकालो, फोटो निकालो, एकदम स्लिक एंड क्लिक भाई साहब। गूगल पिक्सल में ओरिजिनल एंड्रॉइड आता है दोस्तों, मतलब एकदम रॉ एंड्रॉइड। बाकी फोन्स में कैसा आता है, एंड्रॉइड तो रहता है बट वो फंटोश ओएस होती है या फिर अलग अलग बटरफ्लाई, डुक्कर, ड्रैगन, ये ऐसे अलग अलग नाम आते हैं और उसमें बोल्ड फेयर आते हैं, एड्स आते हैं। इसमें ना बोल्ड फेयर होता है ना कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होती है, एकदम रॉ, एकदम स्मूथ फील देता है आपको। जो जिनको एंड्रॉइड रॉ में पसंद है ना यूज करने के लिए, उनके लिए फोन बेस्ट है। दूसरी चीज, बस रॉ है मतलब पूर्वी की तरह एंड्रॉइड नहीं है। इन्होंने एंड्रॉइड 14 और 15 के बाद है ना बहुत चेंजेस लाए हैं। इनका यूआई बहुत सुंदर हो गया है। बैकग्राउंड में जो लाइव वॉलपेपर है भाई, इसके गूगल के लाइव वॉलपेपर जैसे लाइव वॉलपेपर मैंने आज तक फील ही नहीं किया। मतलब मेरा एक नॉन गूगल फोन था जिसमें मैंने गूगल के लाइव वॉलपेपर इंस्टॉल किए थे काड़ा कांडी करके, क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे। इसमें बेसिक से लाइव वॉलपेपर देख के आपको मजा आ जाएगा। ये छोटे मोटे फीचर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम बहुत से वीडियो में आपको शायद बताए नहीं जाएंगे। ये रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी पड़ते हैं आपको। नया फोन लोगे, आपको गूगल ड्राइव का बेसिक स्टोरेज फ्री मिलता है, कुछ 1 TB का कुछ तो है वो फ्री मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने अभी तक वो अप्लाई किया नहीं है, मैं तो अप्लाई कर दूंगा, फिर मैं जो मंथली पेमेंट कर रहा हूँ वो तो मेरा पैसा बच जाएगा। अगर आप 256 स्टोरेज, तो इसका फुल स्टोरेज है, लेकिन आपको जो क्लाउड स्टोरेज मिलता है उसकी वजह से आप जितना चाहे माँ डाउनलोड करो, वो फटाफट क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होता रहता है। तो छोटी मोटी बेसिक सी चीजें हैं। ड्यूअल स्पीकर है, वीडियो देखते वक्त या गेम खेलते वक्त आपको ये फील नहीं होगा कि आप कोई छोटा डिवाइस यूज कर रहे हो। 6.3 इंच का बहुत लाउड साउंड है, क्रिस्प साउंड है, मजा आ जाता है। तो ये ओवरऑल बेसिक फीचर्स थे जो वर्बली मैंने बताए, क्योंकि क्या है, ये ऑनेस्ट ओपिनियन वाला वीडियो है कि ऑन ग्राउंड आपको फोन कैसा लगा। आपका क्या मुद्दा है इस मोबाइल को लेके कि इतने महीनों के बाद आप ये मोबाइल लेना चाहोगे, या फिर आप अभी वेट करोगे कि शायद आगे आने वाला गूगल पिक्सल इससे बेटर हो। क्योंकि गूगल पिक्सल ने एक वर्जन आने के बाद है ना बहुत इंप्रूवमेंट लाई है, और इस बार की इंप्रूवमेंट तो काबिले तारीफ है, स्पेशली फॉर व्लॉगर्स। इसकी वीडियो प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड जो इसका ऑप्टिमाइजेशन रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और हाँ, आपको तो पता है एंड्रॉइड बैकग्राउंड में डेटा ट्रांसफर करना, कहीं पे भी आप जा रहे हो बैकग्राउंड में अपने फाइल सेंड को रखी, लॉक करके जेब में डाला, जैसे नेटवर्क रहेगा फाइल सेंड होती रहती है। ये छोटे मोटे फीचर है, ये बेसिक फीचर है, ये पता होना जरूरी है आपको, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको मिलूंगा किसी दूसरे प्रोफेशनल अतरंगी वीडियो में, और ऐसे ऑनेस्ट ओपिनियन वाले वीडियोस आते रहेंगे, मेरी जाने तमन्ना, ठीक है। लव यू टू। वैसे दोस्तों, जाने से पहले आपको एक चीज बताना भूल गया कि अपनी काफी बड़े बड़े लोगों के साथ बातें हुई है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा अपना टेक बॉक्स श्रीमान को लेके लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। अपने को ये चैनल बहुत आगे बढ़ाना है, प्रोफेशनल वीडियो आते रहेंगे, हम मचाते रहेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और अंदर की बात आपको बताना चाहूंगा, ये अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये हो रहा है गूगल पिक्सल में।